जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल यूरेका ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये जो हमारे छोटे भाई पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे भाई पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो देखिए, जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। जब ब्याज सभी वर्षों में, एक बार फिर से आप सुनिए, जो ब्याज, जैसे आप कोई पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो उस पर क्या लगता है? ब्याज लगता है। जैसे आप आज के टाइम पर बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, यहाँ तक कि हम एक फ़ोन लेते हैं तो आप उस पर भी क्या करवा सकते हैं? किस्त वाला करवा सकते हैं। और जब किस्त कराते हैं तो उस पर क्या लगता है? ब्याज लगता है। फिर वो जा कर के लास्ट में क्या बनता है? मूलधन बनता है। और जो उस पे ब्याज लगने के बाद दोनों होता है वही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। यानी जो कि जितना भी पूरे वर्ष में ब्याज लगा वो क्या हो जाए? मूलधन पर ही जोड़ दिया जाए, तो वही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, जो एक वर्ष में ब्याज लगता है और वो मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। फिर देखिए, अब हमने जब इसको पढ़ा तो इसमें हमने क्या सुना? मूलधन। तो इसे ही जान लेते हैं। तो जो हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं या किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी साहूकार से लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन। और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो ब्याज क्या होता है? तो उधार लिया गया धन जब निश्चित समय के बाद लौटाते हैं तो कुछ और धन देते हैं। जैसे हम किसी से कोई पैसा लेते हैं या आप लेते हैं या कोई भी लेता है, तो जब हम उसे लास्ट में लौटाते हैं तो उसके साथ जो कुछ एक्स्ट्रा धन दिया जाए उसे ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। फिर देखिए, उस ब्याज की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, तो वो अलग अलग होता है। फिर देखिए, फिर क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट भी कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं और अलॉयज भी कहते हैं। और ये होता क्या है? तो मूलधन और ब्याज का योग क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। जो हमारा मूलधन है और जो ब्याज है वो क्या कहलाएगा? हमारा मिश्र धन कहलाएगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा है टाइम। तो जितने वर्षों या दिनों के लिए धन उधार दिया जाता है, जैसे हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो किसी टाइम के लिए देते होंगे, किसी समय के लिए देते होंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? टाइम यानी समय कहते हैं। जैसे 1 साल हो गया, 2 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, कई साल हो सकते हैं, तो ये होता है हमारा टाइम। फिर देखिए, हमारा है रेट यानी दर। तो दर क्या होता है? तो दर, जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उस पर कुछ प्रतिशत ब्याज लगाते हैं। जैसे 100 रुपये पे 1 रुपया पर मंथ हो गया, या 2 रुपया पर मंथ हो गया, या 100 रुपये पे पर डे हो सकता है, 1 रुपया 1 दिन का। तो ये होता है हमारा रेट यानी परसेंट। तो ये होता है हमारा दर। इसको कहते हैं ब्याज का दर यानी ब्याज की दर। प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली रकम को ब्याज की दर कह सकते हैं। तो ये प्रतिवर्ष हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, अब ये सारे थे हमारे साधारण ब्याज के तत्व, जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम करते हैं और हमारे शैक्षिक जीवन में भी काम करते हैं। जब हम या तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो या किसी को दे रहे हो तब भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इन सब के लिए हम कुछ सूत्र यानी फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? तो देखिए, साधारण ब्याज निकालने से पहले हमें मुख्य रूप से 3 एलिमेंट यानी 3 तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मूलधन होना चाहिए, फिर दर होना चाहिए, फिर समय होना चाहिए। जैसे मूलधन कितना है? 500 रुपये है। दर कितना है? 3% है, या 4 मान लो, 4% है। फिर समय कितना है?
1 वर्ष मान लेते हैं, और नीचे 100, क्योंकि जब हम परसेंट लगाते हैं तो नीचे 100 रहता है। अब ये क्या हो गया, कट गया, तो 5 20, तो ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, जब हम मिश्र धन निकालेंगे तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मिश्र धन में हमने पढ़ा कि मूलधन और ब्याज का योग। तो मूलधन कितना था 500 और ब्याज कितना था 20, तो ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन। तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से दिया है साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है इसी से दिया है। यदि मान लो कई बार क्या है कि हमें मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है, तब हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन कितना है 520 है, और मूलधन कितना है तो 500 है। तो माइनस ही यहाँ पर किया गया, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 20 आ गया, जो पहले भी हमें आया था। तो ऐसे भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मूलधन निकालना है, तो मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। तो ये हमारे पास मिश्र धन है और इसमें से क्या घटा देंगे साधारण ब्याज जो 20 था, तो क्या आ जाएगा हमारा मूलधन। तो ये हमारा मतलब एक ही फॉर्मूले से हम कई सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है मूलधन। वहाँ पर आपको 3 एलिमेंट दिए हैं, कौन कौन से, साधारण ब्याज दिया है, समय दिया है, ब्याज की दर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे, तो ये हुआ कैसे, तो मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो देखिए जब कोई अंक क्या है भाग में है, और जब वो यहाँ जाएगा, यहाँ पर बराबर लगा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया साधारण ब्याज, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ब्याज गुणे क्या हो गया ये 100 यहाँ चला गया, तो क्या हो गया 100 हो गया। फिर यहाँ क्या हमें ज्ञात करना है, तो हमें मूलधन। तो मूलधन को छोड़कर बाकी दो क्या आ जाएगा इधर भाग में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है गुणा में है। तो क्या हो जाएगा समय गुणे दर। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे साधारण ब्याज अभी हमने क्या निकाला था, तो 20 निकाला था, और गुणे 100, और समय कितना था 4 था, और दर नहीं, समय 1 था और दर 4 था। तो ये क्या है 4। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और क्या आ गया 500। तो ये क्या हो गया 5 गुणे 100 यानी 500, और हमने क्या निकाला मूलधन निकाला, और हमारा मूलधन कितना था 500 ही था। तो ये हमारा हल हो गया। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, यहाँ पर समय निकालना है। तो समय निकालना है तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर समय जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ समय छोड़ करके मूलधन चला आएगा। तो मूलधन भैया, तो मूलधन साधारण ब्याज कितना 20 गुणे 100, और मूलधन कितना था 500, और दर कितना था 1, दर कितना था 1। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कट गया, और 5 एकम 5, 5 20, और हमने समय कितना लिया था 4 लिया था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है दर निकालना है। तो जब दर निकालेंगे तो ये जो समय है ये आ जाएगा यहाँ पर दर की जगह पर, क्या हो गया समय हो गया। अब समय कितना था, तो अभी हमने निकाला साधारण ब्याज 20 गुणे 100 बटा मूलधन 500 गुणे समय कितना था 1, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दर। तो ये क्या हुआ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कट गया, तो और ये 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, जो कि हमने क्या किया था 4% दर लगाया था। तो ये भी हमारा हो गया। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज बहुत शॉर्टकट में, और इससे बहुत सारे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, वो हम एक दूसरे वीडियो में सीखेंगे। वैसे जो हमारे भी छोटे भाई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है। और आपको अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
यदि आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।